ऊंची दुकान घी का पकवान। तो अच्छा घी समझ के आप लेके आते हैं, वो अगर ऐसा हो तो फिर सोचें कि आप अपने साथ कितना जुल्म करें। इसका मतलब है कि जो करना है सरकार ने कर ले, मैं बेचूंगा। कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। शानदार फैक्ट्री, बड़ी बड़ी मशीनें और कातिल घी। नॉन रजिस्टर्ड है, दूसरे 2 नंबर काम कर। कोई नई प्रोडक्ट भी बनाई जा रही है, मतलब एक प्रेमिसेस के अंदर 2-2। घी की क्वालिटी क्या होती होगी आप जरा अंदाजा लगा लें। कार्रवाई क्या हुई? जहाँ जहाँ इसका स्टॉक पड़ा हुआ है हम उसको सीज करेंगे। टीम आवाम की आवाज अपने प्रोग्राम्स के जरिए न सिर्फ माशरे में फैली बुराइयों की निशानदेही करती है, बल्कि हमारी कोशिश यही होती है कि इन बुराइयों का माशरे से खात्मा करके अपने प्यारे पाकिस्तान को खुशहाल बनाया जा सके। लेकिन हम अक्सर ये सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर पाकिस्तानी अवाम जालिम है या मजलूम, क्योंकि ये हम ही हैं जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी, चोर बाजारी, फ्रॉड, करप्शन, मिलावट और ना जाने किस किस बुराई के मुर्तकिब होते हैं, और ये हम ही हैं जो इन सारी बुराइयों के बाइस परेशानी भी उठाते हैं। अवाम की आवाज में आज हम आपको घारो लेकर जाएंगे, जहां पर आप देखेंगे कि किस तरह खाने का हम जुज़्व यानी घी और कुकिंग ऑयल एक रजिस्टर्ड ब्रांड के नाम पर बनाया और सप्लाई किया जा रहा है, मगर तमाम का तमाम काम जाली। ये वही मुजरे सेहत घी और ऑयल है जिसके इस्तेमाल से यरकान, हेपेटाइटिस, दिल की बीमारियां और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ रहा है। पाकिस्तान में ऐसे इदारे मौजूद हैं जो हर चीज का चेक एंड बैलेंस रखने के जिम्मेदार हैं। उन्हीं में एक इदारा पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल अथॉरिटी के नाम से भी मौजूद है, जिसका काम अशिया खुरोनोश की तैयारी पर चेक रखना है कि आया जो कंपनी ये चीजें बना रही है उसके पास लाइसेंस है कि नहीं, वो रजिस्टर्ड है, और इसके बाद जो प्रोडक्ट वो बना रही है वो इस इदारे के मयार पर पूरा भी उतरती है या नहीं। हमें PSQCA की जानिब से कॉल मौसूल हुई और हम उनके दफ्तर जा पहुँचे। वहाँ जाकर मालूम हुआ कि कराची से बाहर घारो के इलाके में एक फैक्ट्री बगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के काम कर रही है और वहाँ मुजरे सेहत घी और ऑयल बनाया जा रहा है। यहाँ से PSQCA के डिप्टी डायरेक्टर बशीर मेमन और शकील बेग साहब हमारे साथ घारो रवाना हुए। डिप्टी डायरेक्टर बशीर अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं और शकील बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ से हम घारो का रुख करेंगे और वहाँ जाके देखेंगे कि किस तरह से वायलेशन की जा रही है। आया वो फैक्ट्री जहाँ हम जा रहे हैं उनके पास लाइसेंस मौजूद है या नहीं है, क्योंकि स्टैंडर्ड और क्वालिटी दोनों को चेक किया जाता है, चेक एंड बैलेंस रखा जाता है। और अगर वो मेनटेन नहीं कर रहे स्टैंडर्ड के ऊपर, अगर उन्होंने लाइसेंस ले लिया और अगर वो क्वालिटी मेनटेन नहीं कर रहे तो उसके बाद भी उसको सील कर दिया जाता है। इलाके के जो मजिस्ट्रेट हैं और पुलिस है वो वहीं पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अवाम की आवाज़ की टीम इस वक्त कराची से घारो की जानिब रवा दवा है, क्योंकि हमारे पास ये इत्तलात हैं कि एक फैक्ट्री जिसमें मुजरे सेहत घी और कुकिंग ऑयल बनाया जाता है उसके साथ साथ वो रजिस्टर्ड भी नहीं है और इलीगल है, लाइसेंस भी उसके पास मौजूद नहीं है। तो हम रवा दवा हैं और पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल एंड क्वालिटी अथॉरिटी भी हमारे साथ है, उसके साथ साथ वहाँ से इलाका मजिस्ट्रेट भी हमारे साथ होंगे और पुलिस के एहलकार भी हमारे साथ होंगे, ताकि मुकम्मल तरीके से वहाँ जायज़ा लिया जाए और जो भी उसके खिलाफ एक्शन हो सके वो किया जाए। घारो पहुंच चुके हैं और ये अलनूर बनास्पति फैक्ट्री है जिसमें बनास्पति घी बनाया जाता है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, ये देखने के बाद आपको अंदाज़ा होगा। और मशीनें लगी हुई हैं, बड़े बड़े पावर प्लांट हैं यहाँ पर और बनास्पति घी बनाया जाता है, लेकिन वो स्टैंडर्ड के मुताबिक है, लीगल है, लाइसेंसी है या नहीं, वो आगे जाके पता चलता है। बहरहाल हमने इस पूरे अहाते में देखा कि एक बहुत बड़े ऑयल प्लांट के आसार यहाँ अब भी मौजूद हैं। दोहैकल मशीनरी और 3 मंजिलों पर मुहित ये प्लांट, लेकिन ये सब कुछ जंग आलूद था और यूं दिखाई दे रहा था कि अब यहाँ इंसानों की बजाय सिर्फ भूतों का बसेरा है। ये वो हिस्सा है जो हमने अभी आपको बाहर से दिखाया था। अब हम इसके अंदर एंटर हो गए हैं तो आप देखेंगे ये अभी तक भी आपको साफ दिखाई दे रहा है। ये वाला यूनिट आपको पिछले यूनिट से साफ दिखाई दे रहा है, जो किसी ज़माने में घी बनाने के लिए, ऑयल बनाने के लिए लगाया गया था, जहाँ पे बाकायदा काम होता रहा। लेकिन पता नहीं क्या वजूहात थी जो ये बंद हुआ, जिसके बाद वो पीछे जो बिल्कुल 2 नंबरी का काम है वो शुरू कर दिया गया। ये बस डमी है, डमी और सिर्फ दिखाने के लिए, एक दुनिया दिखावे के लिए चीज़ें हैं ये मशीनें। 3 मंजिला
जो इमारत है वहाँ तक बिल्डिंग गई हुई है, तो वहीं तक मशीन भी मौजूद है। और इस तरफ आप देखें बाएं हाथ पर, ये भी तकरीबन 3 मंजिला इमारत के बराबर पूरा प्लांट लगा हुआ है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ पे कभी कोई ऐसा सिस्टम मौजूद ना रहा हो। बड़ा अच्छा सिस्टम था, वो सिस्टम पता नहीं समहाउ कैसे बंद हो गया। बंद होने के बाद जो पिछला हिस्सा है उसको अब फैक्ट्री की सूरत में रखा गया और वो आपने देखा है कि किस तरह से काम कर रहा है। मतलब बाहर से देखने में किसी इंसान को यही धोखा हो कि प्रॉपर फैक्ट्री काम कर रही है, अच्छे एक क्वालिटी की चीज़ यहाँ से प्रोडक्ट जो बना के निकाली जा रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ एक ख़राब नकारा मशीनें यहाँ पे मौजूद है। असल काम वो होता है जो बस चूल्हे के नीचे आग जला के बड़े बड़े ड्रम्स में और उसको फिर बंद कर दिया जाता है। पाउचेस के अंदर मैंने आपको दिखाया जो घी के डब्बे थे, जिसमें 2.5 लीटर, 5 लीटर, 16 लीटर के टिन्स भी हैं, वो और जहाँ पे स्टोर किया जाता है उसकी भी हालत आपने देखी। अफसोस का मकाम है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर इतने बड़े प्लांट को लगाने के बाद इस्तेमाल करने की बजाय यूं जाया क्यों कर दिया गया? तो इसका जवाब हमें इस इहाते के पिछले हिस्से में जाकर हासिल हुआ। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी का इन्होंने इधर भी लगाया हुआ है, यानी कि सारिफ को बेवकूफ़ बनाने के तमाम जो हरबे होने चाहिए, यानी तो वो कि सारे आजमाए जा रहे हैं। हाँ, ये देखें बिल्कुल घी बन के आ रहा है। ये देखें ऑयल है, ये घी है। ओफ खुदाया, ये घी है, काले रंग का घी है, गंदा घी है और कपड़े भी इसमें डाले में पता नहीं ये क्या करते हैं और किस। घर पहुंचकर जब हम इस फैक्ट्री के अहाते में दाखिल हुए तो हैरानी हुई कि आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री में सिवाय एक चौकीदार के कोई भी मौजूद नहीं था। यकीनी तौर पर दरवाजा खोले जाने के वक्त के दौरान यहाँ मौजूद वर्कर्स दीवारें फलांकर रफू चक्कर हो चुके थे। अभी आपने अपने साहब को बुलाया? नहीं, उन्हें फोन करके इन्फॉर्म चलें, आप बुला लें। ये इस वक्त जो है ये बेसिकली रखवाली करते हैं, चौकीदारी करते हैं इस जगह की, और यहीं पर यही मौजूद है। बाकी अंदर घी के डब्बे हमें नज़र आ रहे हैं, अंदर जाके देखेंगे। लेकिन जब तक ये यहाँ के मालिक को फ़ोन करते हैं, क्योंकि लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और जो भी लीगल प्रोसेस है वो उन्हीं को मालूम होगा, इनको तो मालूम नहीं होगा। आप जब तक कॉल मिला लें, हम अंदर जाके ज़रा आपका सिस्टम चेक कर लें। साथ आ जाए। इस वक्त यहाँ के एसी असिस्टेंट कमिश्नर गदा हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। पुलिस के भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं, यानी पूरी टीम इस वक्त पहुँच गई है और इसका हम जायज़ा लेते हैं। और ख़ास तौर पे जो रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस, जिसका हमने आपको बताया कि वो बहुत ज़रूरी होता है, उसको भी देखते हैं कि इनके पास मौजूद है कि नहीं। ये खाली डब्बे हैं, इस वक्त इनको फिलिंग नहीं की गई, यहाँ पे रखा गया है कि फिलिंग के बाद ये फाइनल प्रोडक्ट ऐसी है। ये ब्रांड लोगो भी लगा रहे हैं, ये देखें। अच्छा, ठीक है, लोगो भी लगा रहा है। और ये आपके पास रजिस्ट्रेशन इसकी मौजूद नहीं है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये जो ब्रांड है ये हम किसी दूसरी कंपनी की ब्रांड है, नूर। ये उनके ब्रांड का यूज़ करके यहाँ। अच्छा, अब यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे सामने, ये ज़रा डब्बे मुझे दे दें। ये आप देखें कि ये इस पर ये जो लोगो आपको नज़र आ रहा है, ये पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल का लोगो है, जो कि आपको बताएं कि जब तक रजिस्टर्ड नहीं होता, कोई लाइसेंस नहीं होता, इसको आप अपनी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगा सकते। ये लगाया हुआ है। और नूर बनास्पति, जिसके नाम से ये प्रोडक्ट मार्केट में बेच रहे हैं, वो किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड है, यानी कि ये दो जुर्म कर रहे हैं इस वक्त। अब हम एक हॉल में दाखिल हुए जिसमें घी के डब्बे और कनस्तर मौजूद थे। ऐसा मालूम हुआ कि गोदाम है, लेकिन गोदाम में कचरे का ढेर इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद था कि ऐसा लगा कि यहाँ घी की बजाय कचरा ही स्टोर किया जाता है। और कबूतरों के बसेरे ने इसे आसेब ज़दा बना दिया था। यहाँ से कचरा उठाने की जहमत कभी गवारा नहीं की गई। जो काम होता है जिस तरह से भी होता है, उसके बाद ये गंदगी, कचरा, जो भी वेस्टेज है वो यहीं पे फेंक दिया गया है। और ये ज़रा आप देखें, वही नूर के जो पाउच ये बना रहे हैं ना, जी जी, उस पाउच की भी जिस तरह ये पैकिंग करके और उसको ये देखें, ये बिल्कुल इन्होंने इस तरह किया हुआ है कि पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी का इन्होंने इधर भी लगाया हुआ है, यानी कि सारिफ को बेवकूफ़ बनाने के तमाम जो हरबे होने चाहिए, यानी कि वो सारे आजमाए जा रहे हैं। प्रोडक्शन होती है ऊपर, तो ऊपर भी जरा चल के हाल देखते हैं। ये भरे हुए हैं या खाली है? अच्छा, ये ऑयल है, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? ये बनास्पति घी है। ये कुछ इन्होंने पता नहीं अभी कितने लीटर का है, 2.5 लीटर, 2.5 किलो का है। ये देखें, ये इसमें ये है, और जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है वो, और ये 5 kg वाले भी हैं। ये 5 kg वाले हैं, ये 2.5 kg वाले हैं। अंदर प्रोडक्शन हो रही है। आ जाए जरा वहाँ का हाल देख।
जी जी, ये क्या है, इसमें से घी बन के आ रहा है? हाँ ये देखें बिल्कुल घी बन के आ रहा है। ये देखें ऑयल है, ये देखें ऑयल भी बनाते हैं। इसका मतलब अच्छा, दूसरी एक और चीज देखिए कि अभी आप इसको पैक कर रहे हैं, सब कुछ है, आप मैनुअल सिस्टम से कर रहे हैं, पूरा मैनुअल। एक तो वो अपनी जगह है, दूसरा ये, और ये थोड़ा सा इसका अगर कैमरा दिखाए तो इसकी पोजीशन देखिए, बिल्कुल 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 वो घी है, वो देखिए। अच्छा जी, ये आप देखें कि ये पीछे प्रोडक्शन होती है, ये बहुत बड़ी जिसको कढ़ाई कहते हैं उस तरह की चीज़ है, जो ऊपर से हम आपको जाके दिखाएंगे। 2 पाइप्स आ रहे हैं, इस पाइप से ऑयल निकल रहा है, उस पाइप से बनास्पति घी, यानी कि यहीं पैक किया जाता है, मैनुअली सब कुछ हो रहा है। और ये वजन करने के लिए भी ये इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वजन करने के लिए जो भी तराजू होता है ये उसकी जगह ये इस्तेमाल किया जा रहा है। यहाँ से हम इसके अगले हिस्से में दाखिल हुए तो धुएं, गर्दो गुबार और जालों से अटी दीवारों और फिसलनज़दा फर्श ने हमारा इस्तकबाल किया। रोशनी का यहाँ नामो निशान तक नहीं था। हाँ, बिजली की तारें जरूर मौजूद थीं, लेकिन मीटर गायब। ये बड़े बड़े ड्रम्स जिनके ऊपर मिट्टी की तहें जम चुकी थीं कि जिनको साफ करना भी नामुमकिन लग रहा था, और यहाँ पर घी की फिलिंग की जाती है। मगर अभी तक ये समझ नहीं आया कि आखिर ये घी और ऑयल बनता कहाँ है और इन ड्रम्स में पाइप में कहाँ से आ रहा है। अच्छा जी, यहाँ से भी फिलिंग ही होती है। ये देखें जी, ये देखें, ये 16 लीटर का जो पैक है वो ये पैक हो रहा है। अच्छा, दूसरी आप देखें, मुझे नहीं पता अभी इसकी क्वालिटी का क्या इशू है, लाइसेंस नहीं है, वो अपनी जगह है, बट जो मैकेनिज्म इनका बना हुआ है आई थिंक कि वो गंदगी से भरपूर है और कोई ऐसा मैनुअली सिस्टम है कोई। और यहाँ देखें, यहाँ भी कचरा पड़ा हुआ है, जैसे आपने वहाँ भी दिखाया वो भी कचरा। इस वक्त यहाँ पे लाइट नहीं है, लाइट बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हमें बड़ी मुश्किल पेश आ रही है। सिर्फ कैमरे की लाइट में हम आपको दिखा सक रहे हैं। और देख के जी यहाँ से भी ढलवान है थोड़ी सी, बिल्कुल देखते हैं। यहाँ अभी आपको गंदगी हम दिखाते हैं, बाकी चीजें तो आप छोड़ दें, उसकी लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और क्वालिटी भी, लेकिन जरा आप गंदगी का मयार देखें, ये आप गलाजत से भरा हुआ है। ऐसी प्रोडक्ट है जिसको ये लोग मिक्सिंग करके ऊपर से फेंक रहे हैं, वो अभी हमें देखना चाहिए चल के। हाँ, क्योंकि रीजन ये है कि इसका रॉ मटेरियल देखना। जी जी जी, अच्छा जी, इसका स्टॉक है, ये कोल्ड स्टोरेज है, कोल्ड स्टोरेज की हालत भी आप देखें। का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि हम लोग जब खरीद रहा होता है सारिफ, तो वो ये समझता है ये ब्रांडेड है, जाहिर सी बात है इतनी बड़ी पैकिंग है, गवर्नमेंट की एजेंसियों ने इसको देखा होगा। ये तो मैं कहता हूँ PSQC की बड़ी मेहरबानी है कि ऐसी जगह पर लेकर आया जहाँ आना भी बड़ा मुश्किल है। और ये पता नहीं कहाँ कहाँ तक सप्लाई होता होगा, कराची में, इर्द गिर्द हैदराबाद में, कितने शहरों में। रिपोर्टिंग है कि दादू, लाड़काना, सहमन, अंदरूनी सिंध में ज्यादातर जाती है, कराची में इनकी कोई कराची तक नहीं है, कराची तक नहीं है। लेकिन ये भी काफी ज्यादा शहर है जो कवर कर रहे हैं उसको। और ये जो प्रोडक्ट आपको बार बार बता रहे हैं, जाली बनाई जा रही है, नूर बनास्पति के नाम से एक और प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है। और जरा ये छतें देखें, छतों पे देखें, जैसे पहले आपको दिखाया था, यहाँ कोल्ड स्टोरेज में भी गंदगी इतनी भरी हुई है और काले रंग के जाले लगे हुए हैं, और यहाँ पर भी ये सब चीज़ें रखी हुई हैं। ऊपर प्रोडक्शन होती है, जिसके बाद पाइप के ज़रिए से नीचे आता है ये सारा प्रोडक्ट। मशीनों की भी हालत आप देख सकते हैं, ये पाइप्स हैं, पाइप्स की हालत देखिए, और गंदगी और गलाजत, और फिर इस कदर गर्मी हो रही है इस एरिया में कि बताया नहीं जा सकता आपको। कोई प्रॉपर यहाँ पे मीटर नजर नहीं आ रहा, सिर्फ लाइनें नजर आ रही हैं बिजली की, और वो देखिए कैसी हैं। और ये पता नहीं क्या है, ये मुझे समझ नहीं आ रही कि यहाँ पे क्या बन रहा है और ये है क्या। यहाँ से बाहर निकले तो क्या देखा कि एक बड़ा सा टैंक जो खुले आसमान तले बगैर ढक्कन है, इसमें घी मौजूद है, और एक ड्रम में भी घी ही मौजूद था। इसकी हालत क्या थी, जरा मुलाहिजा करें। ये टैंक उतरता है और यहाँ पर भी ऑयल निकाल के उसकी फिलिंग की जाती है और लेके जाया जाता है। इसमें ज़रा गंदगी का हाल देखें, और उसमें ज़रा देखें बंद किया हुआ है, जंजीर लगा के, उसको देख लेते जमा हुआ है घी। ये देखें जी, इसको कैमरे पे दिखा सकें, इसमें घी है अंदर। अच्छा, ये रॉ है, ये रॉ ऑयल जो है यहाँ पे रखा गया, उसको फिर प्रोसेस करके उसमें केमिकल वगैरह डाल के उसको प्योर फॉर्म दी जाती है। और ये जिस तरह से रखा हुआ है, अंदर इसके ऑयल मौजूद है और इसको खुला हुआ रखा हुआ है, और गंदगी आप बाहर देखें तो ये सारी गंदगी अंदर भी जाती होगी। जरासीम का अंदाजा आप खुद कर लें। ये घी है, ओफ खुदाया, ये घी है, काले रंग का घी है, गंदा घी है, और कपड़े भी इसमें डाले हुए, पता नहीं ये क्या करते हैं और किस तरह से फिलिंग करते होंगे। अल्लाह माफ़ करे, ये सब देख के अब घिन आने लगी है कि आप खाएं तो क्या खाएं और कैसे ज़िंदा रहें ये सब कुछ खाने के बावजूद। ये देखें जी, ये ज़रा आप अंदाज़ा लगा लें, ये घी की क्वालिटी
क्या होती होगी आप जरा अंदाजा लगा लें। उफ, केमिकल डाल के इसका रंग बदल दिया जाता होगा। ये असल में धूप में रखा है कि शायद धूप में ही कुछ सेट हो जाए, कुछ रंग बेहतर हो जाए, इस्तेमाल कर ले। ये तो फिर जो अंदर स्टमक में जाके हशर होता होगा वो तो जो इंसान खाता है उसको ही पता है। अब हमने ऊपर की मंजिल का रुख किया और वहां जाकर हम पर ये इंकशाफ हुआ कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो नामों से घी और ऑयल की तैयारी हो रही है। एक कंपनी तो वैसे ही बगैर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के है और दूसरी कंपनी किसी और की है जिसके नाम पर यहाँ जाली घी और ऑयल बनाया जा रहा था, यानी यक न शुद्ध दो शुद्ध। चलें जी, ये प्रोडक्शन वाले एरिया में अब हम दाखिल होने जा रहे हैं और वहाँ पे क्या क्या सरप्राइजेज हैं हमारे लिए ऊपर जाके ही देखेंगे। हमने नीचे देखा था नूर बनास्पति, ये मलाइका के नाम से 1 लीटर के पैक हैं। ये जरा खोल के देखते हैं, ये कोई नई प्रोडक्ट भी बनाई जा रही है, मतलब एक प्रेमिसेस के अंदर दो। ये देख लें जी, ये पाउचेस जिनके हमने नीचे आपको दिखाया था कि पैकिंग नहीं हुई थी, खाली डब्बे थे। ये 1 लीटर के, वो जो ड्रम में आपने घी देखा था, ऑयल देखा था, काले रंग का गंदा गलीज, वो अब इसमें पैकिंग के बाद ऐसी शक्ल आया उसकी। हाँ, ये नूर जो ब्रांड है ये हमारे पास किसी दूसरी कंपनी का नाम है, ये उसकी ब्रांड है, वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। हाँ बिल्कुल, यानी ये एक तो नॉन रजिस्टर्ड है, दूसरे 2 नंबर काम कर रहे हैं। एक और चीज मुझे बताएं ना, मैं इस बात से बड़ा अभी तक डिस्टर्ब हो गई, ये किसी और के नाम से रजिस्टर्ड है, PSQC के पास भी है। अच्छा, ये तो धड़ल्ले के साथ अपना एड्रेस भी लिखता है और ये इसको डर ही नहीं है, नहीं पता ना तो क्या होगा, इसको सब पता है। अच्छा, जानबूझ के कर रहा है। तो ये वो चोरी और सीनाजोरी वाली बात हो गई। मेरा ख्याल है PSQC को बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का एक्शन लेना। बिल्कुल। ये वेइंग मशीन्स हैं जिन पे वेट किया जाता है और कबूतरों का ये बसेरा यहाँ पर भी है, उधर नीचे भी था, इधर भी है। तो जो प्रोडक्ट बनती होगी उसके अंदर भी ये कबूतर जो है माशाल्लाह। अब यहाँ पे फिलिंग भी हो रही है, पैकिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रही है। फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से सील मेरे ख्याल में हो जाता है, ये पैक सील होने के बाद ये हो रहा है। ये काम इस वक्त जो है रुका हुआ है, इसमें ऑयल भी मौजूद है। कोई प्रोसेस नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, हर चीज़ है। लेकिन ये क्या है, ये बड़े बड़े ड्रम्स हैं यहाँ पर ये प्रोसेस होता है कि यहाँ ऑयल आता है, उनके थ्रू प्रोसेस होके यहाँ पर फिर ये लाइन फिलिंग है। ये वही है जो हमने नीचे देखा था, जो नीचे देखा था, यहाँ से नीचे जाता है और वहाँ से जाके फिल हो जाता है, ऐसे ही है ना? जरा मैं देखती हूँ। जी जी जी, इसके ऊपर जालियां लगी हुई हैं और जी बिल्कुल इसके अंदर बनास्पति घी मौजूद है, जो कि मैं देख सकती हूँ। ये जरा कैमरे पे हम दिखाएंगे, मैं इस तरह मेरी आंख से आपको नजर नहीं आएगा, कैमरे पे जरा देखें, अंदर घी है, यानी कि वही जो फिलिंग आपको हमने दिखाई थी कि एक तरफ से ऑयल आ रहा है, एक तरफ से घी आ रहा है, तो ये वो मशीन है जिससे वो नीचे पाइप्स के जरिए जाता है, वो पाइप्स है। इस फैक्ट्री में इस कदर गंदगी मौजूद थी कि अल्फाज में भी बयान नहीं की जा सकती। बड़े बड़े ड्रम्स में घी और ऑयल मौजूद था जिस पर कोई ढक्कन नहीं था और दीवारों पर जमी गर्द और धूल मट्टी बगैर किसी रुकावट के इनमें जा रही थी। इनके नुकसानात आपके सामने हैं कि तमाम गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़े बड़े हॉस्पिटल जो है इस टाइम हेपेटाइटिस सी के पेशेंट से भर गए हैं, कैंसर्स के पेशेंट्स आ रहे हैं। रीजंस क्या है कि यही चीजें हैं ना, बिल्कुल, और अनआइडेंटिफाइड किस्म की बीमारियां भी बढ़ रही हैं, वो भी होती हैं। अच्छा, होता है कि आम सारिफ जो होता है ना, वो बेचारा देखता है 5-10 रुपए सस्ता है, वो समझता है चलो ये एक ब्रांड है। अच्छा, फिर वो चूंकि इसने तो इतनी बड़ी बदमाशी की है कि PS लोगो यानी कि स्टैंडर्ड लोगो भी यूज किया हुआ है PSQCA का, और आप बदमाशी देखें कि PSQCA के लोगों के साथ नीचे एड्रेस भी उसने अपना प्रॉपर दिया हुआ है, यानी कि इसका मतलब है कि जो करना है सरकार ने कर ले, मैं बेचूंगा। हाँ, वो खुलेआम उन्होंने अपना ये काम जारी रखा हुआ है, उनको डर खौफ भी नहीं है कि इदारे वाले आ जाएंगे, सील कर देंगे, सीज कर देंगे। इसकी तो जगह जगह खुली हुई है, इसको क्या सीज करेंगे? हम जो है ना इसकी विटनेस जहाँ पर इसका माल बना हुआ है, इस सबको हम सीज करेंगे, जहाँ ये प्रोडक्शन पड़ी है। खाली डब्बे जो उनके हैं उनको मेरा इसको सीज करेंगे। अच्छा, उनके हम बेसिक एविडेंस लेंगे, अपने ले जाएंगे, हम अपने ऑफिस में वहाँ इनके सैंपल हम लेबॉर्ट्री भेजेंगे कि इनकी टेस्ट करवाएंगे, आया कुकिंग ऑयल की भी, बनास्पति की क्या है, SPs की क्या है, ये मयार इसका स्टैंडर्ड क्या है, स्टैंडर्ड। हाँ, अभी गंदगी से तो हमें कोई बिल्कुल सब स्टैंडर्ड है। ये हाइजेनिक कंडीशन, ये जो आप जी सारी चीज़ें, ये है हाइजेनिक कंडीशन। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताएं, मालिक को इन्होंने कॉल किया, वो कह रहे हैं कोरंगी से आ रहे हैं, अभी उसको घंटों लग जाएंगे, उसके खिलाफ क्या एक्शन होगा? अभी मेरी मालिक से बात हुई है, तो कह रहा है सर हमें ऑफिस का एड्रेस बताएं, वो खुद आ जाएंगे। मैंने कहा ऑफिस का एड्रेस, हम कार्रवाई करेंगे, अपने बंदे हैं उनको कहें हम उसे कोऑर्डिनेट करें, हम उसका सारा चीज़ करेंगे।
फिर वो आके एविडेंसेस फर्दर हम एविडेंस हम जमा करेंगे। इसके बाद हमारा लीगल डिपार्टमेंट है PSQC का, हम सारी अपनी रिपोर्ट, मीडिया एविडेंस सारी हम पेपर भर के हम सारे अपने डायरेक्टर साहब को और कंप्यूटर अथॉरिटी है हम उनको रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल की टीम जो है वो सारे इस जगह का जायज़ा ले चुकी है। अब ये जहाँ जहाँ सामान रखा गया है वो देखें उसको सीज़ कर दिया गया है कि ये सामान यहीं रहेगा, यहाँ से उठाया नहीं जाएगा। और अगला स्टेप जो ये लेंगे वो एक सर्कुलर जारी करेंगे और जहाँ जहाँ ये फाइनल प्रोडक्ट मार्केट में, दुकानों पर, स्टोर्स पर मौजूद है वहाँ से उठवा ली जाएगी ताकि और लोग इसको इस्तेमाल करके ये मुज़र सेहत चीज़ों के बायस बीमार न पड़ें। निचली मंजिल की तरह यहाँ पर भी कबूतरों का बसेरा था और आज़ादी से इस पूरे एरिया में उड़ रहे थे। ये सारी हालत देखने के बाद इस फैक्ट्री में मौजूद मशीनरी और स्टॉक को सीज कर दिया गया। वो टैंक हैं और ये मुझे, हालांकि हमारा एक्सपीरियंस काफ़ी घी फैक्ट्रीज में रहा है, खासकर रजिस्टर्ड जितनी है उनकी भी जब विजिट की है तो इस तरह माहौल कहीं नहीं हमने देखा। बहुत गंदगी, बहुत ज़्यादा है, हद से ज़्यादा गंदगी और है। देखें खाने पीने की चीज़ें बन रही हैं, खासकर घी ऑयल है जो कि हमारे रोज़मर्रा खानों में डलता है और कोई भी उसका ऐसा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा कि जो प्रॉपरली तरीके से किया है। और फिर आप देख रहे हैं कबूतरों ने यहाँ पे अपने घर बना लिए हैं, वो यहीं पर हैं, कहीं नहीं जा रहे। सी बात है कि जब कोई रोकने वाला नहीं होगा, जैसे चल रहा है, अगर वो घी में भी अपना काम दिखा रहे हैं कबूतर तो डोंट वेरी, कोई जानवर अगर अंदर रह रहा है तो वो कुछ भी कर रहा होगा, कैसे भी वो बन रहा होगा। बहुत बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है। ये आप मशीनों के भी हाल देखें ना, तो ऑयल कैसे बनेगा? हाँ, इन पाइप्स के जरिए से अंदर जा रहा है और पाइप्स की हालत आप देख रहे हैं, बाहर से ऐसी है तो अंदर से कैसी होगी और कैसी प्रोडक्ट सामने आती होगी। हम जहाँ जहाँ इसको स्टॉक पड़ा हुआ है जी जी हम उसको सीज करेंगे, सीज कर देंगे। फिलिंग पॉइंट्स, प्रोसेसर, जहाँ जहाँ हमें एविडेंस मिली है इनकी हम वो एरिया सीज करेंगे। उनके हम अपने जो ऑथेंटिकेशन हमारे लेटर से, स्लिप से, लेबल से हम वो लगाएंगे, आप उसको विटनेस कर लीजिए। जी, इसके अंदर भी घी मौजूद है, ये अभी हम आपको कैमरे पे भी दिखाएंगे। इसके अंदर भी घी मौजूद है। ये देखें जी, जहाँ से फिलिंग की जाती थी उसको भी सीज कर दिया गया है, ये सील लगा दी गई है उसके ऊपर। जो हमने टेस्टिंग कराई थी उसके रिजल्ट्स भी आ गए और वो रिजल्ट्स सही नहीं है, वो फेल हुआ है। अभी तक हमें ये मालूम नहीं था कि एक रास्ता जो छत की जानिब जा रहा है कि वहाँ भी घी को स्टोर किया गया है, मगर एक अलग अंदाज में। ये सिर्फ यहीं पे फैक्ट्री खत्म नहीं होती, इसकी छत पे भी, और ये बड़ा ही कोई खतरनाक रास्ता है। मजदूर यहाँ पे आते होंगे तो बेचारे गिर जाएं तो उनकी हड्डी पसली भी टूट जाती होगी। ये ड्रम्स भी रखे, ये टैंक हैं जिनमें स्टोर किया जाता है ये इस प्रोडक्ट को। जी, इसके अंदर भी घी मौजूद है, ये अभी हम आपको कैमरे पे भी दिखाएंगे। इसके अंदर भी घी मौजूद है और ये जहाँ पे ये हमारे कैमरामैन मौजूद हैं, इसके अंदर भी जो स्टोरेज के लिए घी को रखा गया है। अब आप हालत देखें, ये बिल्कुल खुली हवा है, खुली फिजा है, जिसमें से गंदगी है, बैक्टीरिया है, वायरस है, ऊपर जानवर है, परिंदे हैं। इसका हाल क्या होगा ये जरा कैमरे पे हम आपको दिखाएंगे। लीजिए, आप भी देखिए कि छत पर भी बगैर ढक्कन के जो टैंकी नुमा ड्रम मौजूद है, इसमें घी की एक बड़ी मिकदार रखी गई है, लेकिन हवा से इस घी में तमाम वायरस, बैक्टीरिया, कीड़े मकोड़े, धूल मिट्टी और न जाने क्या क्या दाखिल हो रहा है। और जब ये घी या ऑयल खाने के जरिए हमारे जिस्म में जाता होगा तो हम कैसे मूजी अमराज से महफूज रह पाएंगे। हमने दिखाया कैमरे पे कि ये जो ड्रम्स इस वक्त खुली हवा के अंदर रखे हुए हैं, इनके अंदर भी घी और ऑयल मौजूद है। और कितने दुख का मकाम है कि ये सब हमारी फाइनल प्रोडक्ट जब बनेगी तो यही सब बनस्पति घी और ऑयल हम इस्तेमाल करेंगे। आप सुनते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो गया, आपको दिल की बीमारियाँ बढ़ रही हैं, और मुख्तलिफ एडवर्टीजमेंट में भी दिखाया जाता है कि अच्छा घी इस्तेमाल करें। तो जो अच्छा घी समझ के आप लेके आते हैं वो अगर ऐसा हो तो फिर सोचें कि आप अपने साथ कितना जुल्म कर रहे हैं। दानेदार बनस्पति वालों का ये, इससे ये घी निकालते हैं और इसको फिर वो पाउचेज में, डब्बों में और टिन्स में पैक कर लिया जाता है। मतलब कोई इंतहा होती है किसी चीज़ की। ये अब हम लोग इसमें से निकाल के अगर पैक कर दें तो सोचें आप जरा क्या हालत है इसकी। ये देखें जी, जहाँ से फिलिंग की जाती थी उसको भी सीज कर दिया गया, ये सील लगा दी गई है उसके ऊपर। ये देखें आप, जिससे फिलिंग की जाती थी ये सारे पाउचेस की, उसको सील कर दिया गया। ये अब इन्होंने नीचे वाला हिस्सा जो हमने आपको सबसे पहले दिखाया था उसको भी सीज कर दिया। आए जरा आपको वो दिखाते हैं। जी, ये देखें, ये जो सबसे पहले हम जिस एरिया में आए थे उसको भी ये सीज कर दिया गया है। या
PSQCA की सील भी लगा दी गई है और प्रॉपर जो तरीकाकार यहीं से जो हमने आपको ऊपर से दिखाया था, जो नीचे वाले हिस्से में आ रहा है जहाँ से फिलिंग होती थी, उसको भी अब सील कर दिया गया है। तो ये भी अब ऑपरेशनल नहीं रहेगा, यहाँ पे काम नहीं कर सकते। आगे भी सील किया है इन्होंने। ये इन्होंने ब्लॉक बनाया हुआ है, पता नहीं एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है कि क्या है, ये इस वक्त यहाँ बंद है। बड़ा अच्छा ब्लॉक बनाया गया है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, जहाँ ये लोग खुद बैठते हैं। ये बाकायदा ऑफिस बनाया गया है यहाँ पर भी, लेकिन फैक्ट्री का हाल आपने देखा, यहाँ पर एक चौकीदार ही होते हैं, उसके अलावा यहाँ पर कोई और बंदा नज़र नहीं आ रहा। मेरे ख्याल में या तो सब मीडिया टीम आने के बाद गायब हो गए, क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पर कहीं भी घुस के चले जा सकते हैं। इस वक्त इलाके के असिस्टेंट कमिश्नर हमारे साथ मौजूद हैं। ये इतना बड़ा प्लांट है, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, उसके बारे में इनसे बात करते हैं। आपको कुछ पता है कि ये फैक्ट्री कब कायम हुई थी? क्योंकि ये वाला जो हिस्सा है अब बिल्कुल ऑपरेशनल नहीं है, बंद हो चुका है। जी हाँ, मुझे तो अभी 3 महीने हुए हैं पोस्टिंग किए हुए। अच्छा। लेकिन ये तो काफ़ी पुरानी लगी है, ये तो सालों से लगी हुई साल साल गुजर चुके हैं मेरे ख्याल। तो इसको एबेंडन हुए भी मुझे मेरे ख्याल में 4-5 साल तो हो गए हैं। बिल्कुल, लग तो ऐसा ही रहा है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि ये सड़क से बिल्कुल सामने ये फैक्ट्री नज़र आती है, ये सारा यूनिट पीछे वाला भी आगे वाला भी, तो इससे पहले क्यों इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई? एक्चुअली ये पहले कोई किसी के नोटिस में आई नहीं है। एक्चुअली ये क्वालिटी कंट्रोल वालों का काम है कि वो इसको चेक करें कि क्वालिटी के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा है। नहीं, वो तो चलें, क्वालिटी तो बात की बात है। जो इलीगल काम हो रहा है वो असिस्टेंट कमिश्नर या मजिस्ट्रेट या इलाके के जो कमिश्नर्स हैं उनके अंडर नहीं आता है, लेकिन हमारे नोटिस में ये नहीं था। अगर आता तो हम जरूर आप लोगों की कोई टीम नहीं है जो सर्वे करती हो, जो इलाके का दौरा करती हो, देखती हो क्या काम कैसे हो रहा है? ऐसी स्पेशल टीम अलग से नहीं है जो ये चेक करें, ये हर एक डिपार्टमेंट का अपना काम है। हमारा रेवेन्यू का काम होता है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में भी आता है, लेकिन ज़्यादातर ये कंट्रोल क्वालिटी कंट्रोल वाला। अच्छा, यानी कि आप सिर्फ रेवेन्यू से रिलेटेड काम करते हैं, ये वाले नहीं? जी हाँ। तो अब इनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो सारा यही स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड कंट्रोल वाला सेक्शन करेगा या आप भी इन्वॉल्व होंगे? नहीं, ये इनका सेक्शन है, जो इनका ऑर्डिनेंस है या कानून बना हुआ है, उसके अंदर ये काम करेंगे। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा कि मिकदार जो है वो बहुत ज़्यादा है, बड़े बड़े कार्टन्स भी हैं, पाउचेस हैं, घी के डब्बे हैं और बड़ी ज़्यादा मिकदार में यहाँ पे ऑयल और घी मौजूद है। ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि इस सामान को यहाँ से उठा के ले जाया जाए, क्योंकि ये भी आपके महकमे के अंडर आएगा? हमारे महकमे के अंदर हमारे पास प्रोविजन ये है कि जैसे अभी हम यहाँ पर आए, हालात देखें, वाक़यात देखें, उसी हिसाब से हम इसकी जगह में भी हम इसको स्टोर सील करते हैं, अपनी कस्टडी सील वगैरह ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें जहाँ इसको सिक्योर हो, हम वहाँ ले जाके इसको सीज कर सकते हैं, अपनी कस्टडी में ले सकते हैं। ठीक है, तो वो लेकिन इसके लिए हमने इंश्योर के लिए किया है कि हम यहाँ पर सीज कर रहे हैं। लेटर असिस्टेंट कमिश्नर जो घरों के हैं, हम उनको लिख के दे रहे हैं कि इनकी यहाँ पे फर्दर जो सर्विलेंस होगी, इनकी सिक्योरिटी बोलेंगे। फर्दर हमारा और जो अभी ऑर्डर्स आएंगे हायर मैन अथॉरिटी से लीगल की, इसके ऊपर इनका जो हमारा माल हमने जो सीज़ किया है, तो उसको आया यहाँ से लेके मूव करेंगे या क्या कहें उसको। यानी आप अपने जो डायरेक्टर हैं उनसे पहले बात करेंगे, उसके बाद यहाँ से तो उनका भी फिलहाल आप सीज़ करके एविडेंट करेंगे, सारे सीज चल रहे हैं। हम उनको वहाँ पर हमारे वकील कल अभी उनको आ जाएंगे, हम अपनी उसको ले जाएंगे कोर्ट में, हाई कोर्ट को केस फाइल करेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। इसके बाद जो भी चीज़ें हमें एविडेंस मंगवानी होगी तो हम तब मंगवाया। अभी आपने सिर्फ सैंपल्स इकट्ठे किए हैं? अभी हमने सिर्फ एविडेंस लिया है, उसके जितना भी स्टॉक था हमने वो सीज कर दिया। वनस्पति के 115 कार्टन है और 6 लीटर की 95 है बाल्टी की। अब गिनती की है 50-58 टोटल की बात है। 126, 115, 95 और 95, कोई तकरीबन 700-800 के करीब, 700-800 के करीब, तकरीबन 550 गया ना। 719 कार्टन है। अच्छा, ये 1 kg के। अच्छा, ये सिर्फ कार्टन्स की तादाद आपको बता रहे हैं कि जो 1000 से 1200 के दरमियान है, सिर्फ कार्टन्स, और कार्टन्स के अंदर जो छोटे 1 किलो के पैक मौजूद हैं वो अलग से हैं, जो 2.5 किलो 5 किलो लीटर में जिसको हम काउंट करते हैं लीटर्स के अंदर है, वो और ज़्यादा उसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि 1000 और 1200 जो कार्टन्स है उसके अंदर कितनी बड़ी मिकदार उसकी मौजूद होगी घी और ऑयल की।
आपसे कुछ दिन पहले हम PSQCA के साथ गए थे घारों का इलाका, जहाँ पर जाली घी और तेल बनाया जा रहा है, ऑयल, कुकिंग ऑयल, जिसको हम खानों में इस्तेमाल करते हैं। और जिस तरह की उसकी क्वालिटी थी, जिस तरह से उसको पैक किया जा रहा था और जैसे उसको खुले सब आसमान के नीचे रखा गया था, वो आपने देखा। इस वक्त हम PSQCA के ऑफिस में मौजूद हैं और डायरेक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अख्तर भुग्गियो। सबसे पहले तो बड़ी अच्छी कार्रवाई हुई थी, इतनी दूर हम लोग गए और वहाँ पे जाके हमने देखा कि अच्छी एक्टिविटीज़ नहीं थी वहाँ पर, उसको सील भी किया गया, जगह सीज भी की गई। उसके बाद आपने फर्दर आगे क्या कार्रवाई की? सबसे पहले थैंक यू समा कि आप लोगों ने काफ़ी पहले भी हमारे साथ 1-2 बार गए थे, जुरिस्डिक्शन के मसले आए, तो ये छोटे मोटे लीगल मसले तो आते हैं। जब हम वहाँ पे गए, हमने रेकी की, तो होता यह है कि जब तक आप जो है सो एविडेंस, और वो भी स्ट्रॉन्ग एविडेंस के साथ नहीं पकड़ते, आप कुछ नहीं कर सकते। तो हम गए थे, हमने उसको सीज़ किया, वहाँ पे जो है सो रेड एडेड देखा कि इलीगल मैन्युफैक्चरिंग हो रही थी, ना उनके पास लाइसेंस था, ना उनके पास कोई और रजिस्ट्रेशन थी। तो उनका जितना भी था लोकल जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, उनके साथ मिलकर उसको सीज़ कर दिया। सीज़ करने के बाद हमने उनका केस रेफ़र कर दिया है अपने लीगल डिपार्टमेंट को, और ये इस वक्त कोर्ट में है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ इसके ऊपर आएगा। सामान वहाँ पर था, यानी कि यहाँ कितने ज़्यादा कार्टन्स में मौजूद था, जिसकी गिनती भी हमने की थी, तो वो हज़ारों में बन गई थी। उसकी क्या टेस्टिंग भी होती है, घी और जो कुकिंग ऑयल था? जी बिल्कुल, उसकी टेस्टिंग होती है, और उसकी जो हमने टेस्टिंग कराई थी, उसके रिजल्ट्स भी आ गए, और वो रिजल्ट सही नहीं है, वो फेल हुआ है उसमें। तो वो भी हमारे उनके अगेंस्ट एक दूसरी एविडेंस है, जिसको हम लेके कोर्ट में जाएंगे। और जो सामान था वो वहाँ से हटवा नहीं, वो सामान वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि ये सारी एविडेंस है, क्योंकि अब कोर्ट भी है, हम भी हैं, क्योंकि अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि इसको डिस्ट्रॉय करना है, क्या करना है। PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल का इदारा है। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं खाने पीने में, उस पर चेक एंड बैलेंस रखता है। तो वो कुछ जानते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं और उसके खिलाफ फिर क्या बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके खिलाफ भी ऐसी कार्रवाई होती है। तो बेसिकली कितनी प्रोडक्ट्स हैं जो आपके दायरे इख्तियार में आती हैं? इस वक्त हमारे पास 107 आइटम्स हैं, फूड एंड नॉन फूड आइटम्स हैं। घी, कुकिंग ऑयल भी उसके अंदर है, और आपका वनस्पति है, बिस्किट्स है, चाय है, इस तरह के और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। और नॉन फूड के अंदर मोटरसाइकिल्स हैं, रिक्शा हैं, ये भी अच्छा, ये भी है, ये भी हमारे पास है। बॉटल ड्रिंकिंग वाटर भी है, और अभी रिसेंटली जिसके अंदर ये टिन प्लेट या टिन कंटेनर्स जिसके अंदर घी और तेल भरा पैक होता है, वो भी आ गया। अगर आप देखेंगे उस तरफ वो पड़े हैं उसके, तो ये भी आ गया, क्योंकि ये भी फूड ग्रेड का होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपकी टीम्स होती हैं जो कि सर्वे करती हैं और बताती हैं कि इस जगह पर कोई ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, या ऐसी प्रोडक्ट बन रही है जो आपके स्टैंडर्ड और क्वालिटी के मुताबिक नहीं। क्या आम आदमी, कोई भी शख्स आप तक कंप्लेन लेके आ सकते हैं? जी बिल्कुल, हमारा एक तो टोल फ्री नंबर है 0800 और 80,000। एनीबडी कैन कॉल, फ्री में कॉल कर सकता है, अपनी कंप्लेन लिखवा सकता है, रजिस्टर कर सकता है। फिर जो भी कंप्लेन होती है वो रेलेवेंट डिपार्टमेंट को आ जाती है, आम सारे कोई भी। लेकिन इसमें थोड़ा सा देखना पड़ता है कि अक्सर लोग इसको एज अ तफरी भी यूज़ कर लेते हैं, तो उस चीज़ की वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी होती है कि आप जब कंप्लेंट आप करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कोई वहाँ सीधा जाएगा उसको सीज़ करके आएगा। वो फिर थोड़ी वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है, और वो मोस्टली जब हो जाती है उसके बाद, जैसे अभी हमने याली कार्रवाई की है, कंप्लेंट्स थी कि ये चलता है, फिर हमने 3-4 बार टीम्स भेजी, लेकिन उस वक्त वो बंद था। आप जब तक वो चल नहीं रहा, आपकी एविडेंस इतनी मजबूत होती नहीं है। थैंक यू सो मच अख्तर साहब, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी हमारे ज़रिए से, आपके ज़रिए से लोगों तक पहुंच गई है। और पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए इदारा बनाया गया है, जिसमें जो भी खाने की प्रोडक्ट्स हैं जो 107 से ज़्यादा है, उसके अलावा कुछ और चीज़ें भी जिनकी मेंटेनेंस के लिए इदारा कायम किया गया है। तो आप लोग भी अगर ऐसी कोई चीज़ देखें कि क्वालिटी के मुताबिक नहीं बन रही, तो कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन प्लीज़ मैं आप लोग से रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि ये सिर्फ इसको मजाक के तौर पे इस्तेमाल नहीं करें कि आप कॉल करके मजाकन कोई बात कर रहे हो। एक चीज़ हो रही है, प्रोडक्टिव चीज़ हो रही है, तो उसका वैसा इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी फैक्ट्री का सर्वे करने के बाद भी कोई ऐसी मशीनरी नजर न आई जिसके जरिए ऑयल या घी बनाया जाता हो, यानी कि ये घी और ऑयल भी किसी और जगह से लाकर यहाँ पर सिर्फ पैक कर दिया जाता था। अब यहाँ इसका ये हाल था, तो न जाने जहाँ ये घी और ऑयल बनता होगा वहाँ क्या हशर होगा। तमाम सूरत हाल को देखकर इंतहाई दुख और अफसोस हुआ कि आखिर क्यों हम इतने बेहिस हो चुके हैं कि ये जानते बूझते हुए कि जो घी और ऑयल यहाँ मौजूद है वो किसी तौर इस्तेमाल के काबिल नहीं, बल्कि ये तो किसी भी इंसान के लिए जहरे कातिल है। धड़ाधड़ उसकी पैकिंग की जा रही है और इससे भी ज्यादा रफ्तार से पूरे शहर में इसे सप्लाई भी किया जा रहा है।
खुदारा इस बात का एहसास करें कि अगर आज आप चंद पैसों की खातिर ये सब कर रहे हैं तो कल को इससे भी बुरे अंदाज में ये आपके सामने आ सकता है, क्योंकि खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज है। सोचिए, हमारा प्यारा पाकिस्तान जिसने हमें नाम दिया, पहचान दी, हम उसे क्या दे रहे हैं? हम सब पाकिस्तानी हैं, हमें ही एक दूसरे का ख्याल रखना है। आखिर कोई और हमारा ख्याल क्यों रखे? संभल जाइए इससे पहले कि वक्त गुजर जाए। इसी पैगाम के साथ अपनी मेजबान फरा यूसुफ और टीम अवाम की आवाज को इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर।